ने 2025 के लिए अपने आउटलुक्स जारी किए हैं। ब्रोकरेजेस का क्या मानना है? बाजार पर वक्त वक्त पर जहां पर सिचुएशन सिनेरियोज बदलते हुए नजर आते हैं, ब्रोकरेजेस डीप डाइव कर अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं और लंबी अवधि का नजरिया जो है वो बाजार के लिए बताते हैं। और ये इस समय आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां बाजार में इतने उतार चढ़ाव है वहां पर सवाल बहुत सारे हो जाते हैं और इन सवाल के जवाब लंबी अवधि के लिए ये ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स जो है वो दे जाती है। इन्हीं ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स में डिटेल क्या है ये बताने के लिए मेरे सहयोगी जिनय अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। जिनय, आप बताइए। बिल्कुल, FY26 और आगे चलकर आउटलुक आया है। मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट देखेंगे उनका आउटलुक क्या है मार्केट्स पर, तो उन्होंने देखा गया कि जो पिछला बुल रन था 2003 से 2008 का बुल रन, ये करंट बुल रन रे उसको ओवरटेक किया है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ वाइज ये बुल रन काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू प्रीवियस बुल रन, उनका मानना है। लेकिन जो क्यूमुलेटिव रिटर्न्स हमें देखने मिले वो कंपेयर टू पिछले बुल रन सिर्फ 1/3 ही है। तो वहाँ पर एक उनको दिखा है, एक ट्रेंड नज़र आए। उसके अलावा अगर हम करंट रन रेट की बात करें तो जो रिलेटिव गेंस है इमर्जिंग मार्केट्स में वो भी काफ़ी उन्हें बेहतर नज़र आ रहे हैं कंपेयर टू पहले। तो इस हिसाब से अगर करंट बुल रन देखें तो एक लीस्ट वोलेटाइल नज़र आया है। इसके अलावा प्रीवियस बुल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे एक जो एंडिंग हायर मल्टीपल्स था वो काफ़ी उछले स्तर पे था, तो उनको लग रहा है एक हायर रूम और है मार्केट्स के लिए आगे बढ़ने के लिए, और सिग्निफिकेंट ROE अपसाइड वो देखते हैं और अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं आने वाले सालों में। इसलिए उन्होंने जो रेटिंग है उनकी वो बैक करेंगे साइक्लिकल्स और डिफेंसिव्स। तो साइक्लिकल्स को पहले चुनेंगे, डिफेंसिव को बाद में, और प्रेफरेंस देंगे सेक्टर्स को जैसे कि फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, इंडस्ट्रियल और टेक। ये रहेंगे उनके टॉप सेक्टर आइडियाज़। इसके अलावा जेफरीज, उनका भी एक 2025 आउटलुक है। अगर वहाँ पे हम नज़र डालें तो निफ्टी का उनका एक स्पेसिफिक टारगेट है 26,000 का। उनका मानना है कि लार्ज कैप वो एक ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए वो लार्ज कैप को प्रीफर करेंगे ओवर स्मॉल एंड मिड कैप के ऊपर। और जो मार्केट रिटर्न्स है FY25 में वो करीब 10% का ग्रोथ उसमें पेंसिल इन कर रहे हैं, जिसका मानना है कि वैल्यूएशंस जो है निफ्टी के वो फिलहाल 20.5 टाइम्स पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम उसको पास्ट एवरेज से देख ले 5 साल के, तो वहाँ पे एक डिस्काउंट हमें नज़र आ रहा है जो करंट वैल्यूएशन है निफ्टी का उससे। और RBI से भी वो एक रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करीब 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हमें देखने मिल सकता है RBI से। और उसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो वो बैंकिंग पर सबसे ज़्यादा कन्विक्टेड है। सबसे ज़्यादा उनका जो पॉजिटिव साइड है वो बैंकिंग है, क्योंकि वहाँ पे उनको काफ़ी आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं। उनको अगर हम टॉप पिक्स देखेंगे तो वो है ICICI, एक्सिस बैंक, SBI। उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भारती एयरटेल, JSW एनर्जी, TVS, कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और सन फार्मा। तो ये उनके टॉप आइडियाज़ कई सारे सेक्टर्स में से। ठीक है जिन्हें बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए कि कौन से सेक्टर्स पे क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या कह रही हैं। खैर